प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, पिछले एक साल से मैं अपने कई वीडियो में एक बात कहता आ रहा हूं कि आने वाला समय बहुत ही खराब है और विश्व को एक ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा जो परिस्थितियां पहले कभी भी हमने फेस नहीं की है। वर्तमान के अंदर जिस तरह के अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव हुए हैं, वो अपने आप में इस बात की एक मिसाल पेश करता है। रशिया के अंदर जिस तरह से वहां के वर्तमान राष्ट्रपति पुतिन को प्रॉब्लम हुई है, हेल्थ इश्यूज बने हैं, पार्किंस की प्रॉब्लम उनको हुई है, जिसकी वजह से वो 2021 के अंदर संन्यास लेने की या यूं कहें कि अपना पद छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर जिस तरह के हालात हैं, चाइना जिस तरह की अपनी दादागिरी कर रहा है, भारत की बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो पिछले 6 सालों के अंदर ऊंचाई पर आने लगी थी, कोरोना के कारण से उसका ग्राफ बहुत तेजी से नीचे चला गया है। यानी यूं कह सकते हैं कि हमने अपनी जो पिछले सालों में जो मेहनत की थी, वो सारी की सारी हमारी मेहनत बेकार हो चुकी है। ऐसा माहौल जब पूरा विश्व देख रहा है और ऐसे में थर्ड वर्ल्ड वॉर जैसी स्थिति भी बनने की तैयारी हो रही है, यानी कि यदि अगर अमेरिका के अंदर बाइडेन जीत के आते हैं तो ये एक तरीके से पाकिस्तान को और चाइना को संजीवनी के समान होगा, क्योंकि यहां पर चाइना के ऊपर जिस तरह का शिकंजा डोनाल्ड ट्रंप ने कसा था, उसमें निश्चित तौर पर अब ढिलाई जरूर होगी। चाहे वो WHO के खिलाफ जाकर के चाइना पर प्रतिबंध लगाने की बात हो या फिर पाकिस्तान की फंडिंग रोकने की बात हो, इन सभी को यहां पर धक्का जरूर लगेगा। यानी ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान और चाइना को इस इलेक्शन के बाद सबसे बड़ा फायदा जरूर मिलने वाला है। लेकिन वर्तमान की परिस्थितियां ये कहती हैं कि ये इतना आसान भी नहीं होगा। यानी 20 नवंबर के बाद जैसे ही बृहस्पति अपनी नीच राशि में प्रवेश करेंगे, उसके बाद पूरे विश्व के अंदर फिर एक नए घटनाक्रम का शुभारंभ होगा, जो ठीक उसी तरह से होगा जैसा 2020 के आरंभ में हुआ था। उस समय भी बृहस्पति अपनी नीच राशि में थे और हम सब ने कोरोना जैसी महामारी और पूरी अर्थव्यवस्था को तबाह होते हुए पूरे विश्व के अंदर देखा है। ऐसी ही घटनाक्रम फिर 20 नवंबर के बाद बनने वाले हैं। और उसके बाद में एक चीज और होगी दर्शकों, इस पूरे घटनाक्रम का जो अंजाम होगा वो हमें मई 2021 तक जरूर पता चल जाएगा। लेकिन मई 2021 के बाद का समय ठीक वैसा ही समय होगा जैसा कलिंग युद्ध के बाद हुआ था। यानी कि सम्राट अशोक ने जिस तरह की परिस्थितियों का सामना किया था और उसके बाद जो उसका हृदय परिवर्तन हुआ था, यही परिस्थितियां हम मई 2021 के बाद देखेंगे। क्योंकि जब पूरा विश्व त्राहिमाम कर रहा हो तो इंसान को इस चीज पर सोचने पर जरूर बाध्य करता है कि आखिर हम जा किस ओर रहे हैं। और ऐसे में दोबारा लौट करके हम जब शांति की बात करने लगते हैं, धैर्य की बात करते हैं, परोपकार की बात करते हैं, मानवता की बात करते हैं, तो फिर ये वही समय होता है जैसा कलिंग युद्ध के बाद में हुआ था, जब सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन भी हुआ था। यानी जो एक दौड़ 200-300 साल पहले शुरू हुई थी, पैसों की अंधी दौड़, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि मशीनी क्रांति आई थी, एक मशीनी युग का शुभारंभ हुआ था, जिसके बाद हमने पूरी दुनिया को गुलाम बनते हुए देखा। उस गुलामी से फिर हम आजादी की ओर आए और अब उस आजादी के बाद जब वापस एक औद्योगिकरण इस स्तर पर पहुंच चुका कि आज पूरे विश्व के पर्यावरण को ही उससे खतरा पैदा हो गया है, तो ऐसे में कोरोना जैसी महामारी के बाद में जिस तरह के हालात बन रहे हैं, ये वापस से इंसान को वही सब सोचने पर मजबूर करेंगे जैसा उस समय सम्राट अशोक को ये सोचने पर मजबूर किया था कि आखिर इतनी बड़ी जीत के बाद मैंने आखिर पाया क्या। यहां पर भी दर्शकों होगा यही कि जब मई 2021 के बाद में ये पूरा विश्व ऐसे रास्ते पर खड़ा होगा जहां वो ये सोचेगा कि इस आधुनिक दौड़ के अंदर आखिर हमने पाया क्या। हमने अच्छे मकान पाए, हमने एसी, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, टेलीफोन, नेट, इंटरनेट, मोबाइल, सैटेलाइट,
ये सब कुछ पाया, लेकिन वो नहीं पाया जो वास्तव में मानवता की पहचान है। यानी हमने वजूद को खो करके आधुनिकता पाई। ये एक ऐसा सौदा साबित होगा जो हमें ये सोचने पर मजबूर करेगा कि हम भौतिकवादी जीवन से वापस से आध्यात्म की दुनिया में लौट कर आए, सत्य की दुनिया में लौट कर आए, परोपकार की दुनिया में लौट कर आए, मानवता की दुनिया में लौट कर आए। क्योंकि श्रेष्ठ मानव ही श्रेष्ठ संसार का निर्माण करता है। श्रेष्ठ वस्तुएं श्रेष्ठ संसार का निर्माण नहीं करती हैं। यही कारण है कि एक बड़े महल के अंदर भी आप लोगों को लड़ता हुआ देखेंगे और एक छोटे से झोंपड़े के अंदर भी परिवार को प्रेम से रहता हुआ देखेंगे। क्योंकि घर दीवारों से नहीं बनता, घर लोगों से बनता है। ये चीज जो हम भूल चुके हैं, ये आने वाला समय हमें वापस से ये सब चीजें सिखाने वाला है। तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि आने वाला समय मई 2021 के बाद का हम सबके हृदय में इतना बड़ा परिवर्तन लाने वाला है कि आप यहां पर बहुत ऐसे बड़े बड़े चीजों को होता हुआ देखेंगे जो आपने आज से पहले जिसके बारे में कभी सोचा भी नहीं होगा। यानी मानवता, मानवता की भलाई, इंसानियत, इंसान के लिए, पृथ्वी के लिए, पर्यावरण के लिए, लोगों के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, संस्कृति के लिए लोग कार्य करें, ऐसी रूपरेखा पूरे विश्व के अंदर बनेगी। क्योंकि आधुनिकता की दौड़ अब यहां पर थमने वाली है। क्योंकि आधुनिकता हमें सुविधाएं देती है, संसाधन देती है, लेकिन हमारे व्यक्तित्व का विकास नहीं करती है, हमारा विकास नहीं करती है। यही कारण है कि इस आधुनिक दौड़ के बाद में हम मानवता के लिए समर्पित कार्यों की ओर आगे बढ़ेंगे। आने वाला समय उसी का है। फिर हम उस पूरी दुनिया को छोटे छोटे भूभागों के अंदर खुशहाल होते हुए देखेंगे। यानी हर स्टेट अपने अपने तरीके से अपने अपने संस्कृति के लिए कार्य करे, हर देश अपनी संस्कृति के लिए कार्य करे। सब लोग अपने स्वार्थ को छोड़ करके विश्व कल्याण को ध्यान में रखते हुए अपने अपने संसाधनों का सीमित विकास करते हुए इस पृथ्वी के अंदर एक ऐसे माहौल का निर्माण करें जिसमें सभी लोग सुखी हों, सुरक्षित हों। ऐसी दुनिया का निर्माण हो, इस और पूरा विश्व कार्य करेगा। और ये अब ज्यादा लंबा समय नहीं है। मई 2021 के बाद में ये सब कुछ आप शुरू होता हुआ जरूर देखेंगे। लेकिन उससे पहले का समय एक भयंकर अंधकार में ऐसा माहौल दुनिया को जरूर दिखने वाला है जो अपने आप में बहुत ही विचलित करने वाला है। और मैंने अपने वीडियो में कहा भी था कि 15 अक्टूबर के बाद से आप पूरे विश्व के अंदर एक अस्थिरता का माहौल देखेंगे। और 15 अक्टूबर के बाद से आप देखिए पूरी दुनिया के अंदर किस तरह से बहुत तेजी से घटनाक्रम बदल रहा है। चाहे फिर वो फ्रांस की घटना हो, चाहे फिर पुतिन के स्वास्थ्य को लेकर के खबर हो, या अमेरिका के चुनाव के परिणाम हो, या पाकिस्तान में जनता का विद्रोह हो, ये हर घटनाएं इस ओर इशारा कर रही हैं कि विश्व अब एक नए अंधकार की ओर जा रहा है, जहां से बाहर निकल करके विश्व एक सुनहरा भविष्य भी देखेगा। लेकिन ये जो 6 माह का समय है, ये बहुत ही खराब है, विकट है। और इस विकट समय को हमें आध्यात्म के सहारे पूरा भी करना है। क्योंकि हम इससे बच नहीं सकते, अपनी आंख बंद नहीं कर सकते। ये समय तो हमें फेस करना ही होगा। ऐसे में बड़े धैर्य के साथ, संतुलित विचारों के साथ अपने हर काम को बेहतर ढंग से अंजाम देते हुए हमें इस समय को व्यतीत करना है। और मैं आप सबसे भी आग्रह करता हूं कि बिल्कुल भी परेशान मत होइए, बस अपने आप को मई 2021 तक के लिए तैयार करिए। उसके बाद ये पूरा विश्व एक विश्व शांति की ओर आगे बढ़ेगा, ये बात निश्चित है। अगले वीडियो में मैं फिर आपसे मुलाकात करूंगा, किसी नए सब्जेक्ट पर, किसी नए टॉपिक पर आपके सामने इंफॉर्मेशन लेकर आऊंगा। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।